हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है सोराइसिस, जिसे सामान्य भाषा में छाल रोग या चर्म रोग भी कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सोराइसिस होने के क्या कारण होते हैं, सोराइसिस होने पे हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है, सोराइसिस वाले पेशेंट्स को किस तरह के प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो हमारी स्किन पर लाल लाल कलर के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण मीन्स आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में, जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, इस तरह के लाल कलर के धब्बे दिखाई देना ही सोराइसिस है। सोराइसिस किसी भी उम्र में लोगों को हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि सोराइसिस होने के कारण क्या होते हैं। तो सोराइसिस होने का जो सबसे मेन कारण होता है वो है इम्यून पावर, मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारा इम्यून पावर, आप ये जानते होंगे कि जो इम्यून पावर होता है वो हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। अगर हमारा इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रहता है तो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस इंटर करते हैं तो उसको किल करने में हमारा इम्यून पावर ही हमारा साथ देता है। लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून पावर हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगता है, जिसके कारण जो हेल्दी सेल्स हैं वो डेड होने लगती है, मतलब उस हेल्दी कोशिकाओं को ये नष्ट कर देता है। अब इस चीज़ का साइंटिफिकली कोई पता नहीं चल पाया है कि हमारा ही इम्यून पावर हमारे ही अगेंस्ट क्यों काम करता है। तो सबसे बड़ा रीज़न सोराइसिस का यही होता है कि इम्यून सिस्टम हमारा ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, और हमारे जिस बॉडी में ये ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है वहाँ पे सोराइसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए पाम है, उस एरिया पे हेल्दी जो सेल्स हैं वो नष्ट हो गई, और जब वो हेल्दी सेल्स नष्ट हो जाती हैं तो वहाँ पे सोराइसिस बनना, मतलब रेड कलर के इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। देन जो सेकेंड रीज़न होता है वो है हार्मोनल इनबैलेंस। हार्मोन इनबैलेंस के कारण भी सोराइसिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादातर मीनोपॉजल एज मीन्स 45 to 55 ईयर्स की लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, या टीन एजेस में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि टीन एजेस और मीनोपॉजल एजेस में हार्मोन बहुत ज़्यादा इनबैलेंस होते हैं, जिसके कारण सोराइसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। देन थर्ड जो मोस्ट रीज़न होता है सोराइसिस होने का वो है कोई मेडिकेशंस, मीन्स आप कोई ऐसी मेडिसिन्स लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण सोराइसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप लिथियम का लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, लिथियम जो है वो दी जाती है स्पेशली उन पेशेंट्स को जो मेंटली अपना इलाज कराते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के लिए इलाज कराते हैं, जैसे डिप्रेशन में या बाइपोलर, इस कंडीशन का इलाज कराते हैं। उस कंडीशन में बहुत टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिस कारण अगर लिथियम का ज़्यादा यूज़ करने से सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। या हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने से भी सोराइसिस की संभावना बढ़ जाती है। देन अगर आप कोई एंटी मलेरिया मेडिसिन ले रहे हैं, इन मेडिसिनों का साइड इफ़ेक्ट सोराइसिस हो सकता है। देन फोर्थ जो रीज़न होता है वो है अल्कोहल। आप बहुत ज़्यादा रेगुलर मात्रा में अल्कोहल ले रहे हैं, मीन्स डेली आप अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी सोराइसिस होना बहुत कॉमन है। देन सनलाइट आप ये जानते होंगे कि सनलाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें नेचुरल विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन कभी कभी अगर हम ये हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गई, मीन्स सनबर्न हो गया, तो उस कंडीशन में अगर धीरे धीरे बहुत टाइम से आपको सनबर्न हो रहा है तो वो धीरे धीरे सोराइसिस का रूप ले लेता है। तो सनबर्न भी बहुत बड़ा रीज़न है सोराइसिस का। देन फैमिली
फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके किसी को प्रॉब्लम है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, तो बहुत अधिक चांसेस बनते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको भी हो। देन स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न है सोराइसिस का। एंड लास्ट, कोई आपको इंजरी हुई हो, ट्रॉमा हुआ हो, मतलब स्किन ट्रॉमा हुआ हो कभी, और आपने सही से उसका इलाज ना कराया हो, तो उस कंडीशन में भी सोराइसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। देन अब बात करते हैं सोराइसिस होने पर हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है। तो सोराइसिस होने पर हर पेशेंट के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। हर पेशेंट को, किसी को कम बर्निंग होती है, किसी को ज़्यादा बर्निंग होती है, किसी को किसी पार्ट्स में ज़्यादा होते हैं, किसी को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पेशेंट्स को लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम कुछ कॉमन लक्षण की बात करेंगे। इसके पहले ये जान लेते हैं कि सोराइसिस सबसे ज़्यादा किस एरिया में, बॉडी के किस एरिया में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये हमारे पाम में, मतलब हथेलियों में, या पैर के तलवों में, या हमारे घुटने में, या कोहनी में बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हाथ, पैर, ग्रॉइन रीजन, जांघों में या बैक में, कहीं भी बॉडी के पार्ट्स में देखने को मिल सकता है। स्कैल्प में बहुत लोगों को सोराइसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लक्षण की बात करें तो लक्षण में सबसे फर्स्ट जो लक्षण है, जो ज़्यादातर पेशेंट में पाया जाता है, वो है लाल कलर के धब्बे दिखाई देना बॉडी के किसी भी पार्ट में। इस धब्बे से, लाल जो कलर के धब्बे हैं, इनमें कभी कभी दाने भी होते हैं, उन दानों से ब्लड भी निकलता है, पस निकलना, और बहुत ज़्यादा बर्निंग होना, उसके साथ साथ स्वेलिंग होना। और जो इस आप किसी पेशेंट को जो सोराइसिस होता है वो सिल्वर स्केल्स, मतलब जैसे आपने देखा होगा डैंड्रफ होता है, उस तरह के उनके हल्के दाने दिखाई देते हैं। और वो दाने, मतलब जो सिल्वर स्केल्स होती है, वो झड़ती हुई भी दिखाई देती है किसी पेशेंट्स में। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं सोराइसिस पेशेंट के। देन अब बात करते हैं, अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आपको किस तरह के प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। मीन्स आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए, या अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना चाहिए कि आप सोराइसिस की से बच सकें, या अगर आपको सोराइसिस है तो उसको प्रिवेंट कर सकें, मतलब फैलने ना दें। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डाइट की। तो डाइट में आपको हेल्दी डाइट लेना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। वो है, जैसे नई जो राइस होता है, नया धान, उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। चना या उड़द की दाल, क्योंकि इसको लेने से हमारी सोराइसिस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। या कोई भी खट्टे फल आपको बिल्कुल नहीं लेना है। खट्टे फलों में नींबू, कोई भी विटामिन सी युक्त फल जैसे ऑरेंज, ग्रेप्स, इनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। दही, आप कोई भी खट्टी चीज़ बिल्कुल ना लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि फ़िश लेने से भी सोराइसिस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगती है। देन अगर आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो अल्कोहल को भी बिल्कुल अवॉइड करें। एंड आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो ऐड में आपको विटामिन्स ए युक्त फल, जिंक, फाइबर्स जिसमें ज़्यादा है वो सब्जियां आपको लेनी होगी। आप पपाया ले सकते हैं। जिंक में आप जिंक युक्त जो भी पदार्थ होते हैं आप वो ले सकते हैं। देन आप जितना हो सके आपको गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि गुनगुने पानी पीने से जो हमारी सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, वो हल्का एक्टिव होने लगती हैं, जिसके कारण वहाँ के जो हेल्दी सेल्स एक्टिव होने लगेंगे, तो वो सोराइसिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेगी। एंड देन योगा, एक्सरसाइज ज़रूर करें। स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए मेडिटेशंस करें। हल्का सा व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी सोराइसिस की प्रॉब्लम बढ़ने से बचा सकते हैं। देन अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। कुछ सर्वे में ऐसा माना गया है कि होम्योपैथिक का मतलब सोराइसिस का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है। तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, कंटिन्यू इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आप सोराइसिस को दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ये मेडिसिन कुछ लंबे समय तक लेनी होगी, क्योंकि ये जो सोराइसिस है ये काफ़ी लॉन्ग ट्रीटमेंट इसका चलता है। तो सबसे फर्स्ट जो मेडिसिन है वो उसकी बात कर लेते हैं, वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है उन पेशेंट के लिए जिनके सोराइसिस में बहुत ज़्यादा ब्लड या क्रैक मतलब क्रैक टाइप में दिखाई देते हो, उससे ब्लड निकलता हो, साइड में छोटे छोटे दाने भी दिखते हो, चिपचिपा ब्लड जो है या जो भी पानी निकल रहा है वो बहुत चिपचिपा निकल रहा है। अगर आपके सोराइसिस में कुछ इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप ग्रेफाइटिस ज़रूर लीजिए। ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा वर्क करता है और ये आपके सोराइसिस को फैलने से रोकेगा, इवन धीरे धीरे आपका सोराइसिस ठीक हो जाएगा। तो ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार 3 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी के साथ ज़रूर लीजिए। देन सेकेंड मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खासकर उन पेशेंट को दी जाती है जिनके जो लाल कलर के धब्बे हैं और उन धब्बों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और असहनीय खुजली हो रही है। मीन्स अगर आपको इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है कि आप सह नहीं पा रहे हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा सूखी पपड़ी निकल रही है, इस तरह के अगर आपको लक्षण मिल रहे हैं तो आप सल्फ़र 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 3-3 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। देन थर्ड मेडिसिन है क्राइसो। क्राइसो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली उन पेशेंट के लिए जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब सफ़ेद कलर की पपड़ी दिखाई दे रही है, मतलब सिल्वर स्केल्स हैं, जैसे हमारे डैंड्रफ होते हैं उस तरह के कुछ झड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साइड में दाने भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनमें पेन भी हो रहा हो और वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से फैल रहा हो, स्पेशली कानों में, जांघों में या बैक में। अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है या पैर के तलवों में तो आप क्राइसो मेडिसिन ज़रूर लीजिए। तो क्राइसो 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 3-3 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए। देन फोर्थ इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो बहुत अच्छी मेडिसिन है स्पेशली सोराइसिस के लिए, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम उन पेशेंट को दी जाती है जिनमें स्पेशली फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है, मींस उनके फैमिली में भी सोराइसिस की प्रॉब्लम रही हो, जैसे उनके मदर या फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी को भी सोराइसिस की प्रॉब्लम रही हो। तो अगर फैमिली हिस्ट्री में ये कैरी हो रहा है तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर साथ साथ आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और सर्दी में अगेन सोराइसिस आपको बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन में आर्सेनिक बहुत अच्छा वर्क करता है। और अगर आपको स्कैल्प में है, मींस आपको सर में सोराइसिस की है, तो आप आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 3-3 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। देन एक बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है जिसको लगाने से आपके सोराइसिस में बर्निंग या ईचिंग हो रही है तो वो कम हो जाती है। वो मेडिसिन है एसिड क्राइसो क्रीम। एसिड क्राइसो क्रीम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसे आपको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है जहाँ भी आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है।
तो आप अगर इस क्रीम को 2 से 3 बार लगाते हैं तो आपकी जो ईचिंग है या आपको सोराइसिस बढ़ रहा है उस कंडीशन को वो ठीक करता है और आपके सोराइसिस को जैसे अगर ब्लड आ रहा है उसमें क्रैक है तो उसको भी उसकी फिलिंग करने में मदद करता है। तो इस क्रीम एसिड क्राइसो क्रीम आप दिन में 3 बार ज़रूर लगाएं। एसिड क्राइसो क्रीम की पिक्चर्स मैंने अपने आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। देन अगर आप इन मेडिसिनों को प्रॉपर 3 मंथ लेते हैं तो आपकी सोराइसिस की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इन मेडिसिनों के लक्षण अपने मैच करिए। तो अगर आपका जो भी लक्षण इस मेडिसिन से मैच हो रहे हैं, जैसे आर्सेनिक से मैच हो रहे हैं तो आप आर्सेनिक ले लीजिए, या आप ग्रेफाइटिस से मैच हो रहे हैं तो ग्रेफाइटिस ले लीजिए, लेकिन इन मेडिसिनों को प्रॉपर आपको लेना है, कोई स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रखते हैं तो आप सोराइसिस से को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।